नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 19 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों बेड का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व करने की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए दुनिया के अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई हैं। भारत के इस कार्य के लिए विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। व्यापक विचार विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। पैरा, माननीय सदस्यगण, संसद के दोनों सदनों के इस मिले जुले सेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सरकार के लिए यह उचित अवसर है कि इस वर्ष की वास्तविक स्थिति को सामने रखे और अगले वर्ष में नीतियों और उद्देश्यों की रूपरेखा बताए। हमारे गणराज्य के इतिहास में पिछला वर्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा था और हम उससे भी अभी निकल ही पाए हैं। हमारे देशवासियों ने जिस साहस और धीरज के साथ कठिनाइयों को झेला, उस पर गर्व होना चाहिए। वर्ष 1967-68 की फसल से हमारी खेती की पैदावार में एक मोड़ आया। अनाज का उत्पादन 9 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो कि वर्ष 1964-65 के मुकाबले में 60 लाख मीट्रिक टन अधिक था। जूट, कपास, तेल के बीज, चाय, कॉफ़ी और गन्ने जैसी फसलें भी अच्छी रहीं। देश में सिंचाई और बिजली की योजनाओं की बड़ी मांग है। देश में सिंचाई के विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए एक अखिल भारतीय सिंचाई कमीशन बनाने का विचार है। यह कमीशन इस बात पर रिपोर्ट देगा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भूतल और भूगर्भ जल संसाधनों का किस तरह से पूरे तौर पर विकास हो सकेगा। देहातों में बिजली
पहुंचाने के काम को भी विशेष स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि इससे किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।